अगली जो हमारी प्रॉब्लम है ये बहुत ही ज़्यादा वास्तविक है। इस प्रॉब्लम को समझाने के लिए मैं सबसे पहले आपको एक यूज़ केस समझाता हूँ। देखिए, मान लीजिएगा आप फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। फेसबुक यूज़ कर रहे हैं। अब देखिए क्या होता है कि फेसबुक के अंदर मान लीजिएगा एक रिक्वेस्ट आईडी है, एक है एक्सेप्ट आईडी, और तीसरा है कि किस डेट को ये एक्सेप्ट हुआ था। ठीक। मान लीजिएगा कि एक लड़का है सोहन और एक लड़की है सोनिया। तो देखिए, सोहन ने रिक्वेस्ट की सोनिया को कि यार मेरे से फ्रेंडशिप करो फेसबुक में। ठीक। तो इसके पास आएगी कि यार ये सोहन तो बड़ा फ्रेंड बनना चाह रहा है। तो इसके पास ऑप्शन होगा कि ये इसको एक्सेप्ट करे या ना करे। तो यहाँ पे सोहन की एक रिक्वेस्ट आईडी जनरेट होगी और सोनिया की एक एक्सेप्टर आईडी जनरेट होगी, यदि सोनिया इसकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर देती है। ठीक। यदि ये नहीं करती तो केवल और केवल एक रिक्वेस्ट आईडी ही जनरेट होगी। अब जो हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उसमें जैसे मैंने आपको बताया तीन तरीके के हैं। और वैसे भी आपको पता ही होगा कि हमें फाइंड करना है इसमें कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसके पास सबसे ज्यादा रिक्वेस्ट आ रखी है अभी तक। और नॉर्मली यदि हम देखें तो देखो, लड़कियों के पास तो भरमार आ जाती है रिक्वेस्ट की। ठीक है, जितना मैंने गौर किया। ठीक है, इसको 100 बंदे करेंगे, उनकी 100 रिक्वेस्ट आईडी इसके पास आई, इस बेचारे के पास 4 रिक्वेस्ट आईडी आएंगी। लेकिन इस क्वेश्चन के अनुसार हम एक उनको तभी फ्रेंड मानेंगे, दो लोगों को, जब एक दूसरे की उन्होंने रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया हो। इस केस में फ्रेंड नहीं मानेंगे। ठीक। जैसे मैं आपको यहाँ पे टेबल दिखाऊं तो आईडी और एक्सेप्टर आईडी हमारी दे रखी है। ये एक्सेप्ट डेट, किस डेट को एक्सेप्ट हुई थी। देखो, पहले वाले ने रिक्वेस्ट की, दूसरे वाले को एक रिक्वेस्ट भेजी और दूसरे वाले ने एक्सेप्ट कर दी। फिर पहले वाले ने 3 नंबर को भेजी, उसने भी एक्सेप्ट कर ली। ठीक है, तो ये सारे रिलेशनशिप हैं। अब हमें फाइंड करना है कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसके सबसे ज्यादा फ्रेंड है। ठीक। जैसे ये दोनों फ्रेंड हो गए। अब ये दोनों फ्रेंड हो गए, लेकिन ये इनका फ्रेंड नहीं है। इन 3 और 4, सॉरी, 4 नंबर का ये फ्रेंड नहीं है। ठीक। 1 नंबर वाला। अब यदि मैं गौर करूं, मेरा जो 3 नंबर वाला है ना, 3 नंबर वाला 1 नंबर वाला का भी दोस्त है, क्योंकि उसने 1 नंबर की एक्सेप्ट की है रिक्वेस्ट। फिर 3 नंबर वाले ने 2 नंबर वाले की भी एक्सेप्ट की है, और 3 नंबर वाले ने रिक्वेस्ट भेजी थी 4 नंबर वाले को। अब 4 नंबर वाले ने एक्सेप्ट कर ली। यानी कि सबसे ज्यादा दोस्त किसके हुए, नंबर 3 के। तो ये हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऐसा व्यक्ति है जिसके सबसे ज्यादा फ्रेंड्स हैं। बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैं कंबाइन करूंगा कि दोनों के जितने भी हमारे पास रिक्वेस्ट आईडी होंगी और एक्सेप्ट आईडी होंगी, इनको मैं कंबाइन करूंगा। ठीक है, उससे क्या होगा कि मेरे को पता चलेगा टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट कितने हैं। ठीक है, जैसे हमने फेसबुक का एग्जांपल लिया, तो फेसबुक में टोटल नंबर ऑफ यूजर कितने हैं, ये मेरे को पता चल जाएगा यहाँ से। हालांकि इसमें डुप्लीकेसी भी हो सकती है। तो इस वजह से वो डुप्लीकेसी गलत नहीं है इस समय होनी, क्योंकि देखिए, रिक्वेस्ट आईडी और एक्सेप्टर आईडी सेम हो सकती है। ठीक। जैसे यहाँ पे इसमें की रिक्वेस्ट आईडी 3 है और यहाँ पे इसी बंदे की एक्सेप्टर आईडी 3 है, तो वो सेम हो सकती है। तो इसके लिए मैं यूनियन ऑपरेशन का यूज करूंगा। उसके बाद मैं ग्रुप करूंगा और फ्रेंड को काउंट करूंगा। ग्रुपिंग के बाद फ्रेंड्स को काउंट करूंगा, तो बहुत आसान सोल्यूशन है इसका। सबसे पहले मैं कंबाइन कर देता हूँ दोनों टेबल्स को। तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ रिक्वेस्ट आईडी को। यहाँ मैं कंबाइन कर रहा हूँ रिक्वेस्ट आईडी को, और तो मैं इसको मान लेता हूँ सिलेक्ट रिक्वेस्ट आईडी एज आईडी फ्रॉम, हमारा जो टेबल का नाम है, रिक्वेस्ट एक्सेप्टेड। ठीक। अब इस सारे को मैं कॉपी और यहाँ फिर से पेस्ट कर देता हूँ। फिर एक तो मेरे को यहाँ से टेबल मिल जाएगा, दूसरा टेबल में मेरे को केवल और केवल एक्सेप्टर आईडी चाहिए। एक्सेप्टर आईडी, और इसको भी मैं एलियास फॉर्म एज आईडी ही दूंगा। ठीक। एक बार मैं इसको रन करके दिखाता हूँ आपको किस तरीके का। सॉरी, अभी तो यार, सॉरी, इसमें ना मैंने जैसे दोनों टेबल तो बना दिए हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में कोई ऑपरेशन नहीं किया। जैसे मैंने आपको बताया था, इसमें करना है मेरे को यूनियन ऑल। अब मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक। तो देखिए, मेरे पास सारे आईडीज आ गई, कौन कौन से आईडी कितने बार आ रही है। ठीक। ये हो गया मेरे पास। अब मैं इस चीज को एक सब क्वेरी बना लेता हूँ। देखिए, मेरे पास ये सारी चीजें आ गई ना। तो अब यहाँ से मैं पता लगा लूंगा यार, 3 नंबर वाला कितने बार रिपीट हो रहा है, 1 नंबर वाला कितने बार रिपीट हो रहा है, 2 नंबर वाला कितने बार रिपीट हो रहा है। तो जो जितनी बार रिपीट होगा उसके सबसे मैक्सिमम दोस्त उतने ही होंगे। ठीक। मैं इस सब क्वेरी को अब कुछ नाम दे देता हूँ। इस सब क्वेरी को मैं नाम दे देता हूँ एज कंबाइंड, क्योंकि यहाँ पे मैं अपने दोनों के रिजल्ट को कंबाइन कर रहा हूँ। ठीक। अब मैं करता हूँ
सिलेक्ट, मेरे को क्या क्या चाहिए, आईडी चाहिए, कॉमा, मेरे को नम चाहिए। ठीक है, नम के अंदर क्या आ रहा है, हमारा काउंट ही तो आ रहा है कि हमारे कितने नंबर ऑफ हमारे पास यूजर्स हैं, जो फ्रेंड्स हैं, किसी पर्टिकुलर यूजर आईडी के कितने फ्रेंड्स हैं। तो मैं कर देता हूँ काउंट ऑल। इसको मैं इलियास फॉर्म दे देता हूँ नम, क्योंकि हमें आउटपुट में नम इलियास फॉर्म में दे रखा है कि इसका इलियास फॉर्म नम होना चाहिए, कॉलम का नाम होना चाहिए। फ्रॉम इस टेबल से, ये जो हमारा टेबल निकला है इससे, तो देखिए आईडी फैच करेगा और उनका काउंट फैच करेगा। अब क्योंकि मैं यहाँ पे काउंट फंक्शनलिटी यूज कर रहा हूँ, तो मेरे को एक ग्रुप बाई का भी यूज करना पड़ेगा। तो मैं कर देता हूँ ग्रुप बाई आईडी, और इसको, क्योंकि मेरे को हाईएस्ट फाइंड करना है, केवल लिमिट लगा देते हैं 1। ठीक है, हमारा जो सोल्यूशन है वो एक्सेप्ट हो चुका है। आशा करता हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। डेटा साइंस वाले को अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।